प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होने वाली है। ठीक है बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा दूं कि हमने 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सच एज अ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा और हमने इसके इनकी जनरल फॉर्म्स के बारे में भी स्टडी करा था। बट हम वहाँ पे हम क्या कह रहे थे बेटा, पॉलिनोमियल कह रहे थे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इस तरह की एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा था। ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन थी। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे ऑप्टेन करी जाती होगी? ठीक है, तो हम किसी भी तरह की अगर हम इस इक्वेशन हमें ऑप्टेन करनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल से, तो हम उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट करेंगे? हम जीरो के इक्वेट कर देंगे इसे। तो जो इक्वेशन हमें ऑप्टेन होगी वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं फॉर्मल तरीके से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बेसिकली क्या होती है? ठीक है ना, an equation of degree 2 is called a quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपको पता होगा, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 2 होती है। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम कंसिडर करें बेटा कि इफ़ एक्स बी अ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है ना, एक्स बी ए वेरिएबल एंड एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम बेटा क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, इन जनरल अगर हम जर्नल फॉर्मेट में बात करें इन जनरल, तो ये हम डेफिनेशन दे सकते हैं इन जनरल। ठीक है ना, इफ एफ एक्स इक्वल टू, आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर आपको पता है ए शुड नॉट इक्वल टू 0, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल। ठीक है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है बेटा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर कंडीशन क्या है बेटा कि ए शुड नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी आर कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट का हो या सम रियल नंबर बोल दो। ठीक है, रियल नंबर्स है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी फॉर्मल डेफिनेशन। देखो बेटा कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है देन, तो इस तरह को यानी एफ एक्स को अगर हम 0 के सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेट करें, 0 के इक्वल करें, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेंड होगी यानी इक्वेशन ऑब्टेंड होगी हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, जहाँ पे हमारा ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट यानी रियल नंबर। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो बेटा कि आपने इस तरह की इक्वेशंस ज़रूर देखी होगी। ठीक है, और बहुत एनकाउंटर करती है बुक्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन भी होगी बेटा, वाई स्क्वायर माइनस
3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इवन हम यहाँ और भी एग्जाम्पल हम देखें, जैसे बेटा 2t² माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इवन ऐसे भी हो सकती हैं बेटा, u वेरिएबल है तो u माइनस 2u इक्वल टू 0, है ना। और भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि 7y² माइनस 8/3y इक्वल टू 0, तो एक्सेट्रा। और ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, जैसे आप सुनो कि एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम जनरली क्या करते हैं, ये एक फॉर्मल मतलब डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि जैसे सिमिलरली कि एक ऐसी इक्वेशन जो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते थे, लीनियर कहते थे। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 3 होती है, उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। बट ठीक है, हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इक्वेशंस को, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर दें जीरो के, तो उससे रिलेटेड यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। यानी लीनियर पॉलिनोमियल को आप इक्वेट करोगे जीरो के तो आपको लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन होगी। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करोगे जीरो के तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। सिमिलरली अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करोगे जीरो के तो आपको क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने यहीं पे लिखा है बेटा, इफ एक्स बी अ वेरिएबल एंड एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम मोर जनरली अगर हम बात करें कि अगर हमने जनरल फॉर्म यूज़ कर लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसको इक्वेट कर दें जीरो के तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो ऑब्टेन होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, और जहाँ ए बी सी बेटा क्या है, ये हमारे कांस्टेंट का हो या रियल नंबर्स का हो इन्हें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे दिया बेटा मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे 2x², ठीक है, प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, y² माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इवन 2t² माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑल्सो आप देखोगे कि u² माइनस 2u इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इवन अगर y वेरिएबल के अंदर बात करें तो 7y² माइनस 8/3y इक्वल टू 0 एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको जनरल फॉर्म बता दूँ। बेसिकली जनरल फॉर्म तो बेटा यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैंने लिखवाई है, लेकिन फिर भी हम एक जनरल फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने लिखा है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए इतने। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बेटा, हो गया। तो अब देखो बेटा जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं जनरल फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बार बार इनकाउंटर करेगी जनरल फॉर्म से, ठीक है, तो उस जनरल फॉर्म को मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, या आपको होगी मैं मतलब डिफाइन कर देता हूँ उसको कि वो है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे कि जनरल फॉर्म क्या है, बता देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, बेटा जनरल फॉर्म या आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, कि अगर हम बात करें, ठीक है, लेट एक्स बी ए वेरिएबल है, ठीक है ना, यानी कि ये चर राशि है। आप वाई भी ले सकते हो, बट ट्रेंडिंग में एक्स है, मैं कई बार वही बात बोल चुका हूँ। ठीक है, लेट एक्स बी ए वेरिएबल, ठीक है ना, एंड ए बी सी
आर कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट की बात करी जाती है 10th क्लास में मोस्टली वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर है, देन ए एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा इसे, इज कॉल्ड जर्नल, ठीक है, जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म कही जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना बेटा, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये कंडीशन भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने बेटा, आप देखो यहाँ से कि ए क्या है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, यानी x की घात 2 का कोफिशिएंट a है ना। और b क्या है बेटा, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और c क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 बोलो, या आप इसे कांस्टेंट टर्म बोलो, क्लियर। अब आप सोचो कि अगर मैंने a इक्वल टू 0 रख दिया तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, एलिमिनेट हो जाएगी, और हमारे पास में जो बचेगा रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बचेगी वो बचेगी बी एक्स प्लस सी, वेयर आप नोट करोगे कि x की पावर क्या बन जाएगी 1, और जहाँ किसी भी वेरिएबल, किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे a आइडेंटिटी बरकरार रख रहा है ना। टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट इक्वल टू बी 0, ठीक है। यानी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है, चाहे वो लीनियर में हो जाए वगैरह। अगर आप मान लो कि भाई b और c 0 हो जाएगा, हो सकता है कि b और c दोनों 0 हो जाए, लेकिन फिर भी क्या रहेगी, x रेज टू पावर सबसे बड़ी क्या रहेगी, 2 रहेगी। और बाय डेफिनेशन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसे, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा, अगर हम बात करें, जैसे आप देखो 4x² माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। बट द इक्वेशन, अगर आप ये देखोगे कौन सी इक्वेशन, इसकी बात करें हम, ठीक है, बट द इक्वेशन 1 माइनस x² प्लस 2x इक्वल टू 0 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बाकी टर्म सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी पावर्स, ठीक है, वेरिएबल की। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान और रखना बेटा कि कभी भी हमें इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अलग तरीके से उस पर काम करेंगे और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप पहले जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट कराया आपको, एक तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताई, ठीक है, कि कैसे ऑब्टेन करी जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, ठीक है। इवन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल दिए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं जो ये डेफिनेशन है इनके बेसिस पे आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए आप, ठीक है। चलिए तो चलिए बेटा टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन लिख दिए। टाइप फर्स्ट है किसके बेसिस पे, ठीक है। टाइप फर्स्ट है बेस्ड ऑन चेकिंग वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है।
यानी इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बेटा आपको, यह जांच करने के लिए यानी ये चेक करने के लिए कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, मैंने एक थोड़ा सा नोट लिखा है कि सबसे पहले काम क्या करेंगे बेटा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, या वो क्वाड्रेटिक है भी नहीं तब भी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर उस फॉर्म में नहीं आती है यानी पावर 2 की फॉर्म में नहीं आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है बेटा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा आप देखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा सॉल्यूशन। तो सबसे पहली इक्वेशन है, ठीक है ना, यानी वी हैव, अगर हमारे पास में देखा जाए बेटा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है बेटा। बाकी यहाँ अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करें 2x और ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर आएगा 1 आएंगे, और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब आप यहाँ देखोगे बेटा 2x कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इधर ट्रांसपोज करा तो ये हो गया माइनस का 6 इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे बेटा एक्स इक्वल टू 7 हो गया। क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ 0 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा इट इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो गिवन इक्वेशन क्या है, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, क्या करा बेटा हमने उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा। जैसे ये था x+1 का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर दिख रहा था आपको, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। तो मैंने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करा। यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा, मैंने 2x हो गया, ये 2 3 6 हो गया। बाकी ट्रांसपोज के रूल अप्लाई करें भाई, 2x से 2x कैंसिल हो गया या कट गया, या बोलो 2x में से 2x गया तो 0 बचा, है ना। तो हम पे सिर्फ कांस्टेंट बचा, यानी ये 6 माइनस का था, ट्रांसपोज होकर इधर प्लस का हो गया। अब मैंने जानबूझ के इस टर्म को ऐड करा क्योंकि हमें इस फॉर्म में फॉर्मेट में लिखना था, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ये 0 ही है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले ठीक है, आप इसको नोट करो फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ इसे, ठीक है। चलिए हो गया बेटा, चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा सेकंड का कि सेकंड है या नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं रब कर देता हूँ इसे, सेकंड को भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं बेटा कि वो है या नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन है बेटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेटा ऐसे, वी हैव x+2 और ये आपका प्लस में 5 हो गया और इक्वल टू x+1 और x-1, ठीक है बेटा। ये है, तो बेटा सबसे पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट में, तो x का स्क्वायर हो गया, x की 2 से करेंगे तो आपका 2x हो गया, ये आपका 5 ऐसे ही रहा जैसा था। अब आप यहाँ देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपने पढ़ा है बेटा एक बार प्लस और एक बार माइनस जो होता है वो फार्मूला होता है a² - b² का, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा x² और 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा x² इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो x² में से x² माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में सिर्फ 2x और यहाँ पे बचेगा 5 और ये 1 का स्क्वायर 1 और इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ये इक्वेशन है हो गई हमारी 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आउट करेंगे या 2 से डिवाइड करें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 नहीं है। आप इससे पहले एग्जाम्पल में बोलोगे कि वहाँ पे x रेस्ट टू पावर 2 थी, इसलिए हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स करा। बट यहाँ पे हम वो एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकते ऐसे, क्योंकि वो तो आइडेंटिटी है और वो कंडीशन में थे कि a शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करा। तो यहाँ पे ठीक है ना, दिस इज नॉट, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन को भी बेटा यहाँ थोड़ी सी स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है बेटा। तो चलो थर्ड को भी बताता हूँ बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में क्या है बेटा, एक्स रेज टू पावर 3 और ये है आपका प्लस का 10x स्क्वायर, ठीक है। और फिर है आपका प्लस का 4 और आपका इक्वल टू में दिया है x माइनस 3 रेज टू पावर 3। तो बेटा यहाँ पे a माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ ठीक है, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते बेटा, x की क्यू प्लस 10x स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का क्यू फॉर्मूला होता है a की क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3 a स्क्वायर और b एज इट इज़ और प्लस क्या होता है बेटा 3 b स्क्वायर और a एज इट इज़ होता है, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x की क्यू आपका एज इट इज़ और ये 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा बेटा आपका x का क्यू माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 27 और माइनस ये हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर और ये प्लस आ जाएगा बेटा आपका 3 3 9 और 9 3 27x आ गया, ठीक है बेटा। अब आप ट्रांसपोज कर दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, देखो ये इससे कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है, क्यू वाली टर्म। तो यहाँ 10x स्क्वायर और यहाँ 9x स्क्वायर, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 19x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका ये 27 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा ये 27x और ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 4 तो था पहले से ही और ये 27 भी इधर आ जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा और उधर बचा 0। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 19x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 27 और 4 हो गए आपके 31 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस तरह की फॉर्म में बेटा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, ठीक है ना। सो द गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। बेटा पूछा है ना उसने कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बेटा यहाँ फार्मूला अप्लाई करा, मैं यहाँ स्पेस नहीं था तो मैं फार्मूला यहाँ बता देता हूँ क्या था, ए माइनस वाला बता था ना, a माइनस बी की क्यू का फार्मूला होता है a की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई करा है बेटा मैंने, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। आप और देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कहीं पे, दोबारा देख लो आप। ये एज इट इज़ रखा जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स की क्यू प्लस 10x स्क्वायर और प्लस 4 एज इट इज़ रहा और यहाँ पे x माइनस 3 रेज टू पावर 3 है, तो उस पर मैंने अप्लाई करा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3
ए स्क्वायर, देखो यहाँ देखो बेटा ए स्क्वायर बी है और प्लस का 3b², बी क्या है बेटा यहाँ पे 3 की तरह काम करा, 3 का स्क्वायर प्लस ए एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई करा, एक्स की क्यू से एक्स की क्यू कैंसिल हो गया, तो ये तो एक्स की क्यू बचा यहाँ पे, और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, और ये 3 3 जा 9x² हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27x हो गया। अब ये एक्स की क्यू से एक्स की क्यू कैंसिल करा, ये 10x² इधर था, ठीक है बेटा पहले से ही, और ये 9x² इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये 27x प्लस का था इधर आके माइनस, ये 4 तो ऑलरेडी प्लस का था, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया। बाकी मैंने सिंप्लीफाई करा है और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आई होप कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है ना, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा। तो बेटा आपकी नेक्स्ट टाइप है, यानी टाइप सेकंड है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन राइटिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी आपके पास में कोई एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, है ना, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि बेटा बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वेरिएबल एक्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, तो हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ये एक आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है बेटा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या जनरल फॉर्म में कहो या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखनी है। ठीक है, तो क्या करना है, चलिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम ठीक है डिफ़िकल्टी लेवल पे पहुँचते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन है, यानी वी हैव, ये है बेटा आपका 6 प्लस 11x प्लस 3x² इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सबसे जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा री राइटिंग, तो बेटा इस वाली टर्म को हम लिखेंगे 3x² प्लस फिर इस वाली टर्म को x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। ठीक है, सिमिलरली देखो बेटा -5x प्लस 1 इक्वल टू -3x, तो ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3x² माइनस का आपका 5x प्लस का 1, तो ये होगी। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन को भी देख लो बेटा, इसी के अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन है 1/x प्लस 3 इक्वल टू 4x। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंडीशन भी डाल देना, वेयर x शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं आप इसको नॉट डिफाइंड कंडीशन फाइंड कर। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ठीक है, तो 1/x प्लस 3, जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं फ्री में हम 4x। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी x आएगा, तो आप देखोगे कि x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो आपका 3x हो जाएगा इक्वल टू आपका 4x। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 3x इक्वल टू आपका 4x² होगा। अब इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 4x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो खैर कुछ नहीं था बेटा इस टाइप के अंदर, बस हमें क्या करना था, उसी फॉर्मेट में लाना था ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, बस इस पहले क्वेश्चन में बेटा हमने रीअरेंज करा, पावर जो लार्ज पावर था उसको पहले लेके आए, फिर उससे कम वाली पावर को, फिर उसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करा था बेटा, थोड़ा सा बस ट्रांसपोज करा, इस x² वाली टर्म को इधर ट्रांसपोज करा ताकि वो पॉजिटिव हो गई, बाकी ये टर्म अपनी जगह थी, ये ऐसी की ऐसी है इक्वल टू 0।
इस टर्म में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, जैसे इससे पहले वाली टर्म में कर रहे थे हम एलसीएम लेके, ठीक है। तो इधर 1 आ गया और इधर 3x हो गया, नीचे x हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फिर वही ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो चलिए बेटा इस पे एक और टाइप है इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और टाइप कराता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा आपकी जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो है हमारे रिप्रेजेंटेशन करना एक गिवन प्रॉब्लम को या प्रैक्टिकल सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बेटा बेसिकली वैसे हम इस टॉपिक को हम बहुत स्टार्टिंग क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस, जैसे कि मान लो कि मोहन की आयु इतनी है और 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमने वर्ड्स प्रॉब्लम जो कहते हैं जिन्हें हमने उनकी इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना सीख रखा है पहले से, इवन उनको सॉल्व करना भी सीखा था हमने, ठीक है। हमने 9th क्लास में भी कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में थी, वहाँ उसको भी फॉर्म करा था हमने, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो उनको फॉर्म करा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हो या सिचुएशन का हो या कोई वर्ड प्रॉब्लम को, उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और हम टाइप वाइज आगे वाले सेक्शंस में पढ़ते चले जाएंगे, आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस टाइप को समझाने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, वो भी एनसीईआरटी बुक का ही लिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, कोई एग्जाम्पल थर्ड है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी जो ये सिचुएशन है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको। कह रहा है जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने बेटा करने के लिए या मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के लिए आपको उसको रीडिंग करो, उसको समझो, उसके मतलब अंडरस्टैंड करो उसकी जो सिचुएशन या कंडीशन दी है उसको। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि दोनों के जो मार्बल मिला के वो 45 है, ठीक है बेटा। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। अब दोनों के दोनों यानी जोहन और जीवांती दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं और उसके बाद में जो भी उनका मार्बल बचते हैं उनके पास में, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है 124 है। तो क्वेश्चन कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हम एक मतलब ये ज्ञात करना चाहते हैं कि उनके पास में स्टार्ट करते टाइम में कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को, आपने कर रखा होगा, मैं फिर भी करा देता हूँ इसको, ठीक है। सॉल्यूशन, तो जोहन और जीवांती के पास में मार्बल एक 45 है, तो एक के मार्बल मानने पड़ेंगे बेटा। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड बी एक्स अकाउंटिंग में, ठीक है। द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, जीवांती हैड इक्वल टू, देखो बेटा टोटल मार्बल दोनों के मिला के 45 है। अब दोनों के मिला के 45 है, जैसे आपके पास में कंसिडर करो कि आपके पास में 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये उसमें से आप 20 रुपये खर्च कर देते हो, तो नेक्स्ट पैसे कैसे निकालोगे आप? 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 आएगा ना आपके पास में। सिमिलरली टोटल जो सम है बेटा 45 है, तो उसमें जोहन के मार्बल यानी ये किसके, दोनों के, जीवांती और जोहन के, तो जोहन के मार्बल तो x है और टोटल कितने 45 है। तो 45 में से अगर मैं जोहन के मार्बल को माइनस कर दूं तो जीवांती के मार्बल बचेंगे। क्लियर है? नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है ना। अब बचे कितने, लेफ्ट विद जोहन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है बेटा। अगर वो 5 मार्बल मतलब गुम कर देता है तो उसके पास में कितने बेटे बचे, इतने बचे, ठीक है बेटा। x तो थे तो x में से 5 मार्बल्स माइनस कर दिए। सिमिलरली अगर हम बात करें द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है बेटा।
तो अच्छा देखो बेटा, जीवांती के मार्बल कितने, 45 माइनस एक्स, 5 और कम कर दो तो उसके पास में बचेंगे बेटा 45 माइनस, ये बेटा 40 बचेगा, 5 माइनस करने के बाद तो इतने लेफ्ट करें। ठीक है, अब इन दोनों का जो मतलब खोने के बाद में जो मार्बल बचे दोनों के, उनका प्रोडक्ट में कितना है, 124 है। यानी प्रोडक्ट कितना दिया है बेटा, प्रोडक्ट दिया है 124, बट हमारी तरफ से प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बेटा, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 124। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा सिंपल तरीके से ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। तो x की 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40x 5, ठीक है। और फिर उसके बाद में x की फिर x से स्क्वायर से करेंगे, x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। फिर इसके बाद में देखो बेटा कितना हो जाएगा, अब आप 5 की करो तो 5 की 40 से करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 200, और माइनस के 5 की करेंगे x से तो प्लस का 5x आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा इन सबको ट्रांसपोज कर दे उधर की तरफ हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, उधर ट्रांसपोज होने के बाद एक्स स्क्वायर, देखो बेटा ये 40 और ये 5 तो उधर हो जाएगा जाके माइनस का 45x, और ये माइनस 200 और उधर जाके 124 से ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 324। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी बेटा, मैथमेटिकल इक्वेशन आपकी बनी है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन कई बार कर रखे बेटा और आप आगे भी करते रहेंगे मैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए। सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिकली डिफाइन कराया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझाई। फिर उसके बाद में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए। पहली टाइप में था कि हमें चेक करना कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरे टाइप में मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में लाना सीखा था गिवन इक्वेशंस को। थर्ड टाइप में हमने किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को या सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो सीखा हमने। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक क्लास थी हमारी, यानी ये वीडियो का पार्ट 1 था। ठीक है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन और बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा और पसंद आई होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब तक बेटा आप जुड़े रहो हमारे चैनल से। ठीक है, ऐसी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो अगेन थैंक्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा।